हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आर.एन. शर्मा। दोस्तों, आज मैं ट्रेडिंग उपदेश में एक नया वीडियो लेके आया हूँ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्योंकि जो पिछले वीडियो मैंने आपके लिए बनाए थे रिलायंस के और बैंक निफ्टी के, आयरन फ्लाई के, ये उनको प्रूव करने के लिए है कि आप बता रहे थे कि सर जो बैक टेस्टिंग में या सिमुलेटर पर जो हम काम करते हैं उसमें काम करना आसान है, लेकिन रियल में हम काम कैसे कर पाएंगे, उसमें कई चीज़ें प्रॉब्लम करती हैं और वो ऐसा उसके रिजल्ट भी ऐसे नहीं आते हैं। तो उसी को मैंने दिखाने के लिए आपको ये नई वीडियो बनाया दोस्तों। और उस वीडियो में मैंने ये दिखाया, आपको इस वीडियो में ये दिखाया है कि हम रियल में अगर कोई पोजीशन लगाते हैं तो उसमें हम एक्चुअल में कैसे कमा सकते हैं और कैसे कैसे हम उसमें एडजस्टमेंट लगा सकते हैं दोस्तों, जिससे कि आपका वास्तविक डर खत्म हो जाएगा और आप रियल में पोजीशन लगा पाओगे और डरोगे नहीं दोस्तों। और आप ये समझ पाओगे कि मैं जो बताया हूं वो वास्तव में सही है। क्योंकि मैं जो भी स्ट्रेटजी बताता हूं दोस्तों, मैं सिमुलेटर के ऊपर टेस्ट करता ही करता हूं, लेकिन साथ साथ उसको मैं रियल में भी टेस्ट करता हूं, रियल लाइव मार्केट में लगा करके भी उस पोजीशन को टेस्ट करता हूं दोस्तों। उसके बाद ही मैं आपको कोई भी स्ट्रेटजी बताता हूं, क्योंकि ये मेरे को पता है दोस्तों कि सिमुलेटर के या बैक टेस्टिंग के रिजल्ट जो हैं वो लाइव मार्केट से थोड़ा बहुत डिफर होते हैं, लेकिन उतने डिफर नहीं होते। थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है, 19-20-18 हो सकता है, यानी थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता दोस्तों। ठीक है ना। तो मैं वही आपको बताने जा रहा हूँ आज। तो दोस्तों, आज आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल भी स्किप करके ना देखें दोस्तों, वीडियो पूरा देखिएगा तभी आपके समझ में आ पाएगा दोस्तों। ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं, मैं आपको उसी वीडियो पर लेके चल रहा हूं। अब ज़्यादा मैं आपको ज्ञान की बातें नहीं करूंगा, मैं आपको सीधा जो स्ट्रेटजी को दिखाऊंगा और उसमें क्या क्या है, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, जो एक्चुअल बता रहा हूं आपको दोस्तों। ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं दोस्तों। ये मैंने ऑप्स्ट्रा लगा रखा है, ऑप्स्ट्रा के ऊपर मैंने ये पोजीशन लगा रखी है। ऑप्स्ट्रा पे पोजीशन मैंने जब लगाई थी दोस्तों, उस समय ये पिछले सोमवार मंगलवार की बात है। ठीक है ना। यानी कि आज से करीबन 3-4 दिन की बात, 4-5 दिन पहले की बात है ये। और उस समय मैंने ये पोजीशन लगाई थी जब रिलायंस करीबन 2380 के आसपास था। रिलायंस की जो वैल्यू थी वो 2380 रुपये थी। ठीक है ना, उसकी शेयर की वैल्यू। और उस समय मैंने ये 2400 पर लगाई थी। कहाँ लगाई थी? 2400 की मैंने कॉल सेल की थी और 2400 की मैंने पुट सेल की थी। 2400 कॉल कितने की थी? 93 रुपीज़ की सेल की थी और 2400 की पुट भी मैंने 92.30 रुपीज़ की सेल की दोस्तों। ठीक है ना। दोनों की एक एक लॉट मैंने सेल कर दी है। अब मैंने इनको हेज किया। हेज कहाँ किया दोस्तों? मैंने 2200 की तो मैंने पुट सेल की थी, पुट बाई कर ली थी इसकी 2200 की, पर मैंने पुट को कितने किया? 18 रुपये 60 पैसा, 18.60 में। ठीक है ना। और 2600 की मैंने कॉल बाई कर ली थी, कितने में? 35.05, यानी कि 35 रुपये 5 पैसे में मैंने ये कॉल बाई कर ली, एक एक लॉट। ठीक है। यानी कि ये हमारी आयरन फ्लाई तैयार हो गई थी। ठीक है। कहाँ की? 2400 पे हमने पुट और कॉल दोनों सेल की थी रिलायंस की। ठीक है। और 2200 पे हमने पुट बाई की थी और 2600 पे हमने कॉल बाई की थी। ओके, ये हमारी आयरन फ्लाई बनके तैयार हो गई थी। 200 पॉइंट दूर हमने इसको हेज किया था। ओके। अब दोस्तों, मार्केट उसके बाद में अचानक ही वॉलेटाइल हुआ, निफ्टी एकदम बहुत तेजी से भागी। अब दोस्तों, जब निफ्टी भागती है, निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, जब इतनी तेजी से कोई इंडेक्स भागेगा तो उस इंडेक्स के अंदर जो भी शेयर होते हैं, ठीक है ना, तो उस इंडेक्स में जितने भी शेयर होंगे दोस्तों, वो भी अपना थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन देने वाले हैं, चाहे उनमें तेजी हो या ना हो। लेकिन पर्टिकुलर इंडेक्स जो भाग रहा है अगर, तो उसके जो शेयर्स होंगे वो भी उसमें, हर एक शेयर लगभग मोस्टली अच्छे शेयर जो होते हैं वो उसमें थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन तो देते ही देते हैं। तो उसके साथ साथ में रिलायंस भी भागा। अब रिलायंस भागा 2380 से 2400 पाया, 2450, 60, 70, भागते भागते करीब 2500 के ऊपर आसपास रिलायंस का शेयर पहुंच गया, और जो कि आज भी अपने वो लगभग 2400-2500 के आसपास ही टिका हुआ है। ठीक है। अब दोस्तों, जब इतना तेज भागा, 100-125 पॉइंट जब मार्केट ऊपर भाग गया रिलायंस का, तो नेचुरली दोस्तों मेरे को थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना जरूरी हो गया। अगर मैं एडजस्टमेंट नहीं करूंगा तो फिर मेरे को ज़्यादा लॉस हो सकता है, क्योंकि धीरे धीरे क्या होगा, इनके प्रीमियम टूटेंगे, और जब प्रीमियम कम रह जाएंगे तो फिर होता क्या है, एक स्टेज पे जाकर के ऊपर की कॉल की रेट तो दोस्तों बढ़ेगी। ठीक है ना। लेकिन जो पुट जो है नीचे की, जो उसके वैल्यू बहुत कम रह गई है, वो फिर बहुत धीमे धीमे घटेगी, यानी कि उसकी जो वैल्यू है बहुत कम, यानी कि वो आपको पुट जो है वो बेनिफिट देना बहुत कम कर देगी। ठीक है, नीचे की। और जो कॉल है वो आपको ज़्यादा नुकसान देना शुरू कर देगी, क्योंकि उसकी वैल्यू तो जो जिसकी वैल्यू 93 थी, उसकी वैल्यू इस समय हो करीबन 150 के आसपास दोस्तों। कितनी हो गई? 2400 की रेट करीबन इस समय मार्केट में 155 चल रही है कॉल की रेट। ठीक है ना। वो यानी कि 1.5 गुनी ज़्यादा हो गई। और आपकी जो पुट थी 93 की लगभग, वो दोस्तों कितने की है? वो आज भी करीबन 50 के आसपास है, 48, 40, 50 के आसपास है। ठीक है ना। वो तो लगभग आधी भी नहीं हुई।
ठीक है। अब हुआ क्या, इसकी वैल्यू आपकी 50 के आसपास रह गई, उसकी 150। अब आपकी जो पुट की वैल्यू है उससे 3 गुनी वैल्यू हो गई आपकी कॉल की, यानी कि 50 का 3 टाइम्स करेंगे तो कितना होगा, 150 हो गया। अब दोस्तों जो कॉल जिस तेजी से बढ़ेगी, क्यों, कॉल का डेल्टा ज्यादा बढ़ गया। अब कॉल का डेल्टा लगभग 1 हो गया आपका, कितना हो गया, अप्रोक्सीमेटली 1 के आसपास पहुंच चुका है। 1 नहीं होगा, थोड़ा कम होगा, लेकिन लगभग उसी स्पीड से भागेगा वो। अब पुट जो है उसको, पुट का डेल्टा आपका बहुत कम रहेगा, करीबन 3 के आसपास आ गया, 0.3 के आसपास आ गया। अब होगा क्या दोस्तों, अब देखो आपको मैं बताऊं इसमें आपकी एक्चुअल डेल्टा बता देता हूं आपको मैं। अभी इस समय आपका देखो 2500 की जो कॉल, 2400 की जो कॉल है आपकी, देखो 2400 की जो कॉल है, ये 28 अक्टूबर का, ये 30 अक्टूबर देख रहे हैं, 28 का देखते हैं। अब 2800 की 2400 की कॉल जो है ये 155 की हो गई दोस्तों, और इसका डेल्टा कितना है, केवल अप्रोक्सीमेटली 0.7, यानी कि 70 है, इसको हम 0.7 कह सकते हैं, ठीक है ना। तो 0.7 हो गया। और इधर आपकी जो पुट है, 2400 की जो पुट है उसका कितना डेल्टा रह गया, 0.30, यानी कि 30 है, यानी 0.3 रह गया। अब दोस्तों यानी कि जस्ट डबल से ज्यादा हो गया आपका डेल्टा। तो अब होगा क्या, कॉल जिस स्पीड से बढ़ेगी उस स्पीड से आपकी पुट नहीं घटेगी, यानी कि पुट उतना आपको बेनिफिट नहीं दे पाएगी जितना नुकसान आपको कॉल देगी। तो अब आपको इसको चेंज करना बहुत जरूरी हो गया दोस्तों। अब जरूरी चेंज कैसे कर सकते हैं हम, मैंने क्या किया, दो तरीके थे। या तो मैं क्या करता, 2400 की जो पुट है उसको मैं ऊपर ले जाता 2500 पे, ठीक है ना। तो उसमें क्या है, उससे बेटर मैंने क्या किया, मैंने उल्टा किया, मैंने 2400 के जो पुट है, 2400 की पुट को नहीं छेड़ा मैंने, और 2400 की कॉल को मैंने टच किया, यानी कि 2400 की कॉल को मैंने स्क्वायर ऑफ किया, मैंने उल्टा किया, मैंने लॉस बुक किया दोस्तों। क्या किया, मैंने लॉस बुक किया 9250 का। और ये मेरे 2400 की जो कॉल है ये मैंने कहां बुक की थी, 130 पर, यानी कि 130 पर मैंने इसको स्क्वायर ऑफ कर लिया, ठीक है ना। अब 130 पर मैंने जब स्क्वायर ऑफ किया तो मेरे को इसको लॉस हो गया 9250 का। और फिर मैंने क्या किया, 2500 की कॉल मैंने सेल कर दी, कितने की, 2500 की कॉल सेल की मैंने 85.30 रुपीज की, ठीक है ना। क्योंकि लगभग हमारा जो प्रीमियम है, जो जितने रुपए में मैंने 2400 की कॉल बेची थी, लगभग 2500 की कॉल की रेट अप्रोक्सीमेटली वहीं पहुंच गई है। अब मैं क्या गया, मैं 2400 की जगह 2500 पर जाके बैठ गया ऊपर, कॉल की रेट मैंने वहां बेच दी मैंने कॉल, मैंने 9250 रुपए बुक कर लिए प्रॉफिट लॉस के, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जाना कहां है, मेरा जो प्रॉफिट है वो तो यहीं इसी में अंदर ही है, क्योंकि जो मैंने लॉस बुक किया है वो मेरे को कॉल प्रॉफिट जो पुट ने मेरे को उतना रिलीज कर दिया, तो मेरी जो प्रॉफिट है वो पुट में भी है ना। देखो ये पुट में कितना है, ये पुट में करीबन, देखो ये मैं आपको बताऊं, पुट में हमारा बेनिफिट कितना दिख रहा है, ये देखो, देखो ये पुट के अंदर, ये देखो हमारा लॉस, मैंने कॉल में कितना लॉस बुक किया, 9250, और पुट में कितना है, 10,962 रुपए का हमारा प्रॉफिट हो रहा है। यानी कि हम तो कहीं, हमारा प्रॉफिट तो यहां है, उसको हमने बुक कर लिया। अब हमने क्या किया, 2500 की कॉल मैंने सेल कर दी 85.30 में, और उसके साथ साथ में नीचे से मैंने क्या किया, अब हुआ क्या, हमारी पोजीशन बिगड़ने लगी है, हमारी पोजीशन लंगड़ी हो गई, क्योंकि जब 2500 की मैंने कॉल सेल की और हमारी हेज कहां है, 2600 पर है, तो उनकी दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 100 पॉइंट का। लेकिन हमारी नीचे की जो पुट है वो कितने डिफरेंस पर है, 200 डिफरेंस पर है। अब क्या होगा, अचानक मार्केट एकदम से रिवर्स आ गया, और दोस्तों नीचे की साइड में आपको सावधानी ज्यादा बरतनी है। कारण क्या है, नीचे की साइड में मार्केट कभी कभी बिल्कुल सिंगल लाइन में नीचे आ जाता है, एकदम से धड़ाम से नीचे आ जाता है, ऊपर इतनी आसानी से नहीं जाता है। ऊपर क्या होगा, जिग जैग जाएगा, यानी कभी गया फिर नीचे आया, गया कभी नीचे आया, इस प्रकार चलता है। लेकिन कभी कभी नीचे एकदम से फ्लैट लाइन में नीचे आ जाता है, तो उसको संभालना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। तो हमेशा नीचे की साइड से आपको विशेष सावधान रहना है, ये आपको मैं पहले बता रहा हूं। नीचे की साइड को प्रोटेक्ट करके चलो आप। अब हुआ क्या, हमने ऊपर की साइड जब हमारी 100 पॉइंट्स के डिफरेंस में आ गई, तो नीचे की साइड हमारी थोड़ी सी अनप्रोटेक्टेड हो गई, क्योंकि वो 200 पॉइंट पे दूर है। अगर मार्केट नीचे तेजी से आ गया तो क्या होगा, हमको ज्यादा लॉस हो सकता है, ठीक है ना। हमने फिर क्या किया, हमने 2200 की जो हमारी पुट हमने सेल कर रखी थी उसको स्क्वायर ऑफ कर लिया। कितने रुपए में किया हमने उसको, ये देखो दोस्तों, ये हमने 2200 की जो पुट है इसको स्क्वायर ऑफ किया हमने 11.3 रुपीज में, यानी 11 रुपये 30 पैसे हमने उसको स्क्वायर ऑफ कर दिया, ठीक है। और उसमें भी हमने 1825 रुपए का लॉस बुक कर लिया। कितने का कर लिया दोस्तों, ये देखो 1825 रुपए का लॉस बुक कर लिया, ठीक है। तो टोटल हमारा लॉस हो गया अप्रोक्सीमेटली 11,000 रुपये, कितना, 9 और 2 11,000 के आसपास।
कोई डरने वाली बात नहीं दोस्तों, हमारा 11,000 अकेली पुट दे रही है हमको प्रॉफिट, कोई टेंशन नहीं है। अब हुआ क्या, हमने 2200 की हमने स्क्वायर ऑफ कर दी और हमने क्या किया, 2300 की पुट जो है हमने ये बाई कर ली। कितने में कर ली, 25 रुपए में, ठीक है ना। हमने कितने दिए, हमने करीबन दोस्तों 14 रुपए हमने और एक्स्ट्रा दे दिए, क्यों 11 रुपए हमने स्क्वायर ऑफ कर दी, 14 रुपए हमने और एक्स्ट्रा दे दिए। लेकिन हमको फायदा कितना मिल गया, 100 पॉइंट का ऊपर हमको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल गया दोस्तों, और हमारी जो पोजीशन जो थी वो ऐसी बनकर तैयार हो गई। अब हमारा क्या है, मैक्सिमम जो प्रॉफिट है वो तो हमारा है करीबन 18,000 के आसपास, और मैक्सिमम लॉस है करीबन 6,500 के आसपास, ठीक है ना। लगभग यानी कि 1/3 का रेशो आ गया हमारा, एक 3 का, यानी कि अगर 6,000 लॉस है तो 18,000 का प्रॉफिट है अप्रोक्सीमेटली, राइट। अब हमको कहाँ नुकसान, अब देखो, अब मैं आपको बताऊं नीचे से हम सेव कहाँ हो गए। अब आप ये देखो, नीचे से सेव हो गए दोस्तों आप 2327 और ऊपर 2573, यानी कि करीबन 100 पॉइंट तो ऊपर हो आप सेफ, और करीबन 100 ही मान लो, 100 पॉइंट करीब नीचे आप सेफ हो, यानी कि एक 100 पॉइंट नीचे सेफ हो आप और 100 पॉइंट ऊपर सेफ हो आप, जबकि मार्केट काफी हद तक ऊपर भाग चुका है, ठीक है। अब आपको कहीं डरने वाली बात नहीं है, आपको मैक्सिमम जो लॉस है 6-7 हजार रुपए का लॉस है कुल मिलाकर के, ठीक है ना। और आपके पास में काफी स्पान है, करीबन 100 पॉइंट का स्पान आपको ऊपर नीचे दोनों तरफ ब्रेक इवन सेफ है आपका। अब इसमें आपको क्या करना है दोस्तों, अब देखो ये तो मेरी पोजीशन आपकी बता दी मैंने आपको, अब मैं आपको इसको बताता हूं। अगर मैं चाहूं तो आज की डेट में मैं सारे लॉस को, ये जो मेरा मैक्सिमम लॉस दिखा रहा है आपको, इस लॉस को मैं सारे लॉस को बुक कर सकता हूं दोस्तों, सारे लॉस को खत्म कर सकता हूं मैं। कैसे कर सकता हूं दोस्तों मैं, अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे हो जाएगा, मैं आपको प्रूव करके दिखा सकता हूं। कारण क्यों, क्योंकि दोस्तों मार्केट 2500 पे चल रहा है, कहां चल रहा है, अप्रोक्सीमेटली 2500 पे चल रहा है, ठीक है, और हम 100 पॉइंट नीचे बैठे हुए हैं। अब अगर हम चाहें तो 2400 की कॉल को, पुट को स्क्वायर ऑफ करके, 2400 की पुट को स्क्वायर ऑफ करके हम 2500 की पुट को सेल कर सकते हैं। कैसे होगा, क्योंकि 2400 की पुट की वैल्यू क्या है, अप्रोक्सीमेटली अभी रह गई करीबन 48 के आसपास। देखो कितने की है आपको बताऊं मैं दोस्तों, ये देखो, ये आपको देखो 2400 की पुट की वैल्यू क्या है दोस्तों, ये 48 रुपीज रह गई करीबन, कितनी है, ये 48 रुपीज है, राइट। तो इसको हम अगर स्क्वायर ऑफ कर देते हैं और अगर 2500 की पुट को हम सेल कर देते हैं तो 2500 की पुट हमको कितने की मिलेगी, अप्रोक्सीमेटली 95 to 100 रुपीज के आसपास, 95 के आसपास हमको वो मिल जाएगी, ठीक है। तो हमारा कितना बेनिफिट मिल गया दोस्तों, यानी लगभग डबल, यानी कि 48 रुपीज हमारे एक्स्ट्रा हमको मिल गए। लेकिन अब क्या करेंगे फिर हम, साथ साथ में हम 2300 की पुट को स्क्वायर ऑफ करेंगे और हम 2400 की पुट बेच देंगे। अब इसमें हमारा कितना फंदा आ जाएगा, 25 रुपए का यह है हमारा लगभग है, और ये 48 का, यानी कि 23 रुपए हमारे और एक्स्ट्रा जाएंगे। अब होगा कि हमने 48 रुपए लिए, 23 रुपए दिए, हमको कितने मिल गए, 25 रुपए हमको मिल गए दोस्तों, कितने मिल गए, 25 रुपए मिल गए। अब 25 रुपए हमको जब मिल गए तो 25 रुपए 250 के लॉट पर 25 का मल्टीप्लाई कर दो आप, करीबन 6,200 रुपए हमको, 6,250 रुपए, 25 625, यानी कि 6250 रुपये हमको प्रॉफिट मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। और हमारा मैक्सिमम लॉस कितना है, 6,700 रुपए, यानी कि करीबन 500 रुपए मैक्सिमम लॉस रह जाएगा आपको। नहीं विश्वास आ रहा, चलो करके बताता हूं दोस्तों आपको मैं। देखो अभी हम यहां पर देखो, ये हमने इसको बुक किया 2400। अब देखो ये आपका P&L कितना है, ये 48 रुपए की रह गई आपकी 2400 फुट, ठीक है ना। ये देखो 48 रुपए की हम यहाँ बुक कर लेते हैं, 48 रुपीज़ की, ओके, मॉडिफाई कर दिया। और अब हम क्या करते हैं, इसको 4800 की बुक कर ली, अब हम क्या करते हैं 2500 की पुट बेच देते हैं दोस्तों, ठीक है। ये सेल कर दिया आपको 97.6 की, हमको ये करीब 94.2 की हमको मिल रही है, ये सेल कर दिया हमने, ओके। अब क्या करेंगे हम, सेल हो गए दोस्तों। अब हम क्या करें, अब देखो अब यहां पर क्या है, लंगड़ी, अब ये पोजीशन कैसी बन गई, लंगड़ी, ये वन साइड में तो हमारी बिल्कुल फ्री हो गई। देखो वन साइड में तो हमारा, ऊपर की साइड में तो आपको कितना भी जाओ आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट है दोस्तों, ठीक है। और नीचे आपका 2400 के आसपास में ब्रेक इवन आ जाएगा, ये 2382 पर। यहां से नीचे जाएगा अगर तो आपको लॉस होगा, यहां तक तो आप सेफ हो बिल्कुल, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों आप, लेकिन आप देखो, आप बिगिनर्स हो दोस्तों, आप क्यों इतने बड़े लॉस को आप झेल नहीं सकते, तो इसलिए मैं आपको ये सलाह नहीं दूंगा। आप क्या करो, 2300 की जो आपकी पुट, ये 2300 की जो पुट है, इसको भी आप स्क्वायर ऑफ कर दो, इसको भी आप बुक कर लो। कितने रुपए की है ये, 2300 की जो आपकी, ये 21.75, 22 रुपए करीब मान लो, ठीक है। ये आपकी 22 रुपए में आपकी हमने बुक कर दी, ओके।
ये मॉडिफाई कर दिया। और हम क्या करेंगे दोस्तों, 2400 की कॉल से बाई कर लेंगे, ये 2400 की पुट बाई कर लेंगे, सॉरी, ठीक है, ये 2400 की हमने पुट बाई कर ली 48 रुपीज़ में। ये लो दोस्तों, अब आप बिल्कुल सेफ हो गए। अब देखो पे ऑफ देखो दोस्तों आप, ये लो आपका मैक्सिमम लॉस कितना है, 1600 रुपये करीब। ये देखो ये 1600 रुपये का मैक्सिमम लॉस आ रहा है। और आपका बिल्कुल आप कहाँ से 2400 से लेके और 2600 तक आप बिल्कुल सेफ हो। यानी कि मार्केट अगर 24 से लेके 26 तक में अगर बंद होता है लास्ट एक्सपायरी अक्टूबर में, ठीक है ना, तो दोस्तों आपको एक बहुत अच्छा है, 23,000 रुपये तक का आपको प्रॉफिट हो सकता है इसमें, ठीक है ना। और आपका मैक्सिमम लॉस कितना है, कुल मिलाकर के 1600-1700 रुपये का लॉस रह गया। अब आप बिल्कुल बिंदास बैठे रहो, कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको अभी इसको मैनेज करने की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि अब आप बताओगे क्यों सर, क्योंकि दोस्तों अगर ये तो हो गया ठीक है, लेकिन अगर मार्केट 2400 के नीचे आ गया, अगर मार्केट एकदम से नीचे आ गया, तो फिर हमको क्या होगा, प्रॉफिट तो नहीं होगा, हालांकि लॉस भी बड़ा नहीं होगा, उसको भी हम मैनेज करेंगे, लेकिन उतना मजा नहीं आएगा दोस्तों, प्रॉफिट नहीं होगा। हम कब मैनेज करेंगे इसको, अगर हमको मैनेज करने की जरूरत पड़ी तो हम करेंगे दोस्तों इसको लगभग 10 से 15 तारीख के आसपास, 10 से 15 अक्टूबर के बीच में। क्योंकि मार्केट अभी क्या करेंगे हम, अब देखो ये तो हम अब इसको एडिट कर देते हैं, हम इसको भी हटा देते हैं, हम इसको हम हटा देते हैं, ये हटा दिए हमने पोजीशन। वापस हम वहीं, ये तो मैंने आपको करके बताया था, हम वापस हमारे उसी पोजीशन में आ जाते हैं दोस्तों, ठीक है ना। और ये दोनों पोजीशन हमने 2400 की पुट, ये वापस 0 कर दो, मॉडिफाई, और ये 2200 की पुट को भी मॉडिफाई कर दो, 0 कर दो, ठीक है। और इसको भी आप ये हटा दो। क्या किया था, अपनी पहली पोजीशन कहाँ थी, ये पोजीशन थी दोस्तों हमारी, ठीक है ना। इस पोजीशन में हम खड़े हुए थे पहले, राइट। अब मैं आपको क्यों मना कर रहा हूं इसको अभी मैनेज करने के लिए, अभी आप जबकि फ्री हो सकते हो, आप चाहो तो कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं करूंगा, क्योंकि अभी मार्केट हमारा ऊपर चल रहा है। अगर मार्केट नीचे आए, देखो हमारा यहां से 2400 से लेकर के और 2500 तक मार्केट कहीं भी रहे, हमको हमारा यही प्रॉफिट लॉस दिखाता रहेगा, हमारा ये हमको दिन प्रतिदिन हमारा प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा, और हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर मार्केट नीचे आ गए 2400 पर, तो हमको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम क्या करेंगे, ऊपर से 2500 की कॉल को स्क्वायर ऑफ करके हम नीचे 2400 की कॉल बेच देंगे। हमारे को दोनों तरफ मौका रहेगा, कहां रहेगा, हमको अभी दोनों तरफ मौका है, ठीक है ना। जब तक ये और ज्यादा ऊपर, अगर मार्केट और ज्यादा ऊपर गया, कहां से 2500 से, और अगर 2550 के आसपास पहुंचेगा मार्केट, या 2500 पहुंचेगा, तो फिर हम कुछ सोचेंगे मैनेज करने के बारे में, अभी हम नहीं सोचेंगे। अगर मार्केट नीचे आ गया तो हम क्या करेंगे, ऊपर 2500 से 2400 पर बैठ जाएंगे, तो हमारे को अभी मैनेज करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि हमारा वैसे भी छोटा सा लॉस है, इसको हम कभी भी मैनेज कर सकते हैं, कहीं को डरने वाली बात ही नहीं है। इसको मैनेज करने के लिए हमको कहीं प्रॉब्लम नहीं है। मार्केट अगर हमारा ऊपर भी चला गया यहाँ पर भी, तो भी हमको डर नहीं है। जब जैसे हमने मैनेज किया, हमारा ये लॉस खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमको इसमें चिंता करने वाली बात नहीं है दोस्तों। तो आपकी समझ में आ गया दोस्तों कि मैंने किस प्रकार से इसको मैनेज किया। अब देखो, ये तो मैंने आपको बताया ऑप्स्ट्रा में, आप सोचोगे सर क्या पता आप रियल में कैसे किया। देखो ये दोस्तों मैं आपको रियल बता रहा हूं, ये मैंने रियल में पोजीशन लगा रखी है एंजल में, ठीक है ना। एंजल में मैंने ये पोजीशन लगा रखी दोस्तों। अब एंजल में मैंने कब लगाई पोजीशन, जिस समय ये ऑफस्ट्राम लगाई थी, सेम डे, दोनों की मैंने सेम डे पोजीशन लगाई थी दोस्तों। ये रियल लगाई थी रियल मार्केट में, और वो मैंने ऑफस्ट्राम लगाई थी। कब लगाई थी, वही मैंने 2400 के पुटर कॉल बेचे थे। अब ये आप कहोगे सर ये तुम्हें 13,000 13,500 का प्रॉफिट दिखा रहा है। ये क्यों दिखा रहा है दोस्तों, ये इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैं इसमें से 11,000 का प्रॉफिट बुक कर चुका हूं, लॉस बुक कर चुका हूं। कितना कर चुका हूं, 11,000 का लॉस बुक कर लिया मैंने। कौन सा, ये वाला, ये 9,000 और ये 1,800, यानी करीबन ये 11,000 का लॉस मैंने पहले बुक कर लिया है। तो वो लॉस यहाँ तो इसका तो लॉस इसमें दिख रहा है, इसलिए केवल अपने को 2,500 रुपये का प्रॉफिट दिखा रही है, ठीक है ना। लेकिन इसमें हम अगर 11,000 रुपये का लॉस इसमें से हटा देंगे तो हमारा वही 2,500 के आसपास प्रॉफिट आ गया, राइट। तो ये इसलिए हमारा, क्योंकि वो लॉस बुक कर लिया, लेकिन प्रॉफिट तो हमारी स्ट्रेटेजी दे रही है, तो अभी हमारी ये 13,500 प्रॉफिट में चल रही है लगभग, समझ गए आप। तो अब हमने वही पोजीशन कर रखी है। देखो मैंने क्या होता है, ये 2500 की कॉल बेच रखी है मैंने 85.30 में,
और ये 2400 की पुट बेच रखी है 90, देखो ये बताया मैंने आपको 85.30 में, देखो ये 2500 कॉल 85.30 में से, ठीक है, यही बेच रखी है ना। और अब देखो ये कॉल कितने बेच रखी है 92.30, 92 रुपये 83 पैसे, देखो ये 2400 की, ये देखो 92.83 रुपये बेच रखी है ना दोस्तों, ठीक है। अब बाई कितने कर रखी है, देखो बाई मैंने 25.11 यानी कि 2300 की पुट 25.11 है, ये देखो 25.11 2300 की पुट बाई कर रखी है ना। और ये 2600 कॉल 35.16, ठीक है, और ये 35.05, 16 वो लगभग अप्रोक्सीमेटली, ये कहाँ गई 2600 की ये कॉल 35.05, ठीक है ना। तो दोस्तों आपके डेटा आपने देख लिए, राइट डेटा है, उसके आधार पर मैंने आपको बता रहा हूं कि ये मेरी प्रॉफिट दे रही है स्ट्रेटेजी। समझ गए दोस्तों आप, ये मेरी लाइव स्ट्रेटेजी चल रही है और मैं आपको इसको लास्ट तक लेके चलूंगा दोस्तों, मैं आपको लास्ट तक इसका टाइम अपडेट देता रहूंगा आपको मैं, है ना, और मैं आपको बताता रहूंगा कि मेरी लास्ट स्ट्रेटेजी क्या चल रही है और कितना इसमें मेरे को बेनिफिट हुआ है और कितना नहीं हुआ है, ठीक है ना। बेनिफिट ही होना है, लॉस होने का तो सवाल ही नहीं है। लॉस तो आप देख ही रहो, खत्म ही है, इसमें लॉस को कोई चांस ही नहीं है, प्रॉफिट ही देगी मेरे को ये, जहां भी जाए मार्केट, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये मैंने आपको रियल में ये प्रूव कर बताया है, आपको बताया कि जो कुछ क्वेश्चंस थे उनको मैंने जवाब दिया है कि भाई हम रियल में भी अगर जो करते हैं, जो ऑफ्स्ट्रम बता रहे हैं, बैक टेस्टिंग में बता रहे हैं, सिमुलेटर में बता रहे हैं, वही रियल में भी हम करके दिखाते हैं आपको, और वो वास्तव में आपको मैंने करके बताया है। इसमें आप आराम से इस प्रकार से, इसीलिए मैं कहता हूं कि स्टॉक्स में काम करना आसान होता है दोस्तों। अब मैं आपको बताऊंगा कि स्टॉक्स में आसान है, लेकिन बैंक निफ्टी में या निफ्टी में करना खतरनाक होता है थोड़ा। आज की डेट में मार्केट आप देख रहे हो दोस्तों, मंगलवार से लेकर के, ये मंगलवार से लेकर आज तक मार्केट 1015 पॉइंट ऊपर नीचे 35,500 पे था मंगलवार को दोस्तों, ठीक है, नीचे मिनिमम 35,500 से और 38,000 जाके आया दोस्तों, कितना 38,000 मार्केट पहुंच रहा है लगभग, ठीक है ना। अब 35,500 से मतलब है दोस्तों 2,500 पॉइंट, सॉरी 36,500, 35,500 नहीं 36,500 से लेकर के और 1,500 पॉइंट ऊपर नीचे मार्केट हुआ है 2-3 दिन, 3-4 दिन के अंदर। अब ऐसी स्थिति में मार्केट ऐसी पोजीशन में दोस्तों, आप अपनी स्ट्रेटेजी को कमाना तो बहुत मुश्किल काम है, आप बचा के ले जाओ वही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम स्ट्रेटेजी में मैक्सिमम कितना स्पान रखेंगे, 500 पॉइंट दूर, 700 पॉइंट दूर, 800 पॉइंट दूर रखेंगे, लेकिन उसके बाद तो लॉस देगी स्ट्रेटेजी अपने को, ठीक है ना। फिर भी मैंने आपको वो भी मैंने स्ट्रेटेजी लगाई है दोस्तों, वो मैं आपको बताता हूं। मैंने ये दोस्तों मंगलवार को 37,200 पे जब मार्केट था तब मैंने ये पोजीशन लगाई थी, 37,200 की पुट बेची एक लॉट और 37,200 की कॉल बेची थी, और 800 पॉइंट दूर मैंने इनको हेज कर दिया था। 36,400 की पुट बाई की थी और 37,800 की कॉल बाई की थी, ठीक है ना। अब हुआ क्या कि मार्केट उसी दिन बहुत, उस सेकंड डे उस दिन बहुत वोलेटाइल हुआ, और वोलेटाइल होकर के ये 37,200 से 36,500 पे आ गया दोस्तों। कहाँ गया, 37,200 से 36,500 मार्केट आ गया। अब 700-800 पॉइंट जब नीचे आ गया मार्केट, तो दोस्तों नेचुरली अपने को लॉस ज्यादा दिखाने लग गई है, अपने को थोड़ा बहुत तो मैनेज करना पड़ेगा। अगर मार्केट और नीचे चला गया तो मैंने इसको मैनेज किया, और मैंने पूरा नहीं किया, मैं सीधा 36,500 पर नहीं आया, मैंने केवल ऊपर से 300 पॉइंट नीचे, यानी कि मेरे को ये डाउट था कि मार्केट अभी जाना तो ऊपर ही चाहिए, ये मेरा सिक्स सेंस मेरे को जवाब दे रही थी कि मार्केट जाना ऊपर ही चाहिए, ये अपने को मार्केट चकमा दे रहा है। तो मैंने क्या किया, 36,900 पर ही आया मैं, यानी कि 37,200 की कॉल पुट को स्क्वायर ऑफ किया और मैं 36,900 पाके बैठा। देखो दोस्तों 36,900 की मैंने ये पुट बेची और 36,900 की मैंने ये, देखो ये आपको बता रहा हूं मैं, देखो ये 36,900 की है ना, ये कॉल बेची मैंने, और 36,900 की ये कॉल बेची मैंने, ये 36,900 की पुट और 36,900 की कॉल बेची, ठीक है। और इसके अगेंस्ट में मैंने वही लगभग 800 पॉइंट दूर ये 3600 की पुट को बाई कर लिया और इस 37,700 की कॉल को बाई कर लिया, वही हेज, मतलब वही 800 पॉइंट दूर मैंने हेज कर दिया, ठीक है। अब 36,900 मेरी पोजीशन लगी हुई थी, ठीक है। अब क्या हुआ दोस्तों, अब मार्केट भागा ऊपर की तरफ, और ऊपर भागते भागते दोस्तों पकड़ ही नहीं आ रहा मार्केट, और ये 38 पर पहुंच गया। अब दोस्तों 36,900 से 38 पे, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 1100 पॉइंट का डिफरेंस आ गया दोस्तों। अब 1100 पॉइंट का डिफरेंस, और मार्केट लग रहा है ऐसा कि कहीं ऊपर ही जाने की संभावना लग रही थी, तो फिर मेरे को थोड़ा सा मैनेज करना पड़ा। मैंने क्या, मैनेज दोबारा करना पड़ेगा मैनेज। अब दोस्तों और मैनेज किया मैंने। अब देखो दोस्तों, जितनी बार आप मार्केट में अपनी स्ट्रेटेजी को मैनेज करोगे, उतनी बार ही जो आपने क्रेडिट लिया है, वो क्रेडिट आपका मैनेज करने में जा रहा है। यानी कि जो आपको शुरू में स्ट्रेटेजी ने प्रॉफिट दिखाया था ना, शुरू में मेरे को इस स्ट्रेटेजी ने 15,000 का प्रॉफिट दिखाया था। कितना दिखाया था, लगभग 14-15,000 प्रॉफिट दिखाया था, ठीक है ना। अब मैंने एक बार मैनेज किया, उसमें उस मैनेज में मेरा पैसा चला गया, फिर मेरा लगभग प्रॉफिट हुआ, रह गया करीब 7-8 हज़ार रुपये रह गया।
और फिर मैंने दोबारा अब मैनेज किया तो फिर वो और चला गया। अब मेरी जो लॉस की स्थिति, प्रॉफिट की स्थिति क्या हो गई, केवल 2,500 रुपये आसपास। अब मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट इसमें करीबन 2,500 रुपये रह गया। अब लेकिन मैं क्या किया, मैंने लॉस को भी मैनेज कर लिया। मैंने जब मैनेज किया तो लॉस में मैनेज हुआ, तो लॉस भी मेरा कितना रह गया, 2,500। यानी अब हमारी 1 by 1 स्ट्रेटेजी रह गई। कैसे रह गई, देखो ये हमारी करीबन ये 22-23 रुपये का हमारा करीब प्रॉफिट है, ये देखो, और करीब 27 रुपये का ये लॉस है, ठीक है ना। और हमारा 36,800 से लेकर के 37,600, अभी भी हमारे करीबन 800 पॉइंट का स्पान है इसमें। कितना, 36,600 से लेके 37,600 तक, मतलब 36,800 से लेके 37,600 तक हमारी पोजीशन ये सेफ है। लेकिन अभी भी मार्केट हमारे स्पान से बाहर चल रहा है दोस्तों। लेकिन मेरे को ये डाउट लग रहा है कि मार्केट की जो एक्सपायरी है दोस्तों, ये संभावना हो सकती है कि 37,500 के आसपास ही हो। 38 तक पहुंचने की संभावना थोड़ी कम लग रही है। देखो कुछ कह नहीं सकते, आगे भी भाग सकता है, ये तो बोला दोस्तों, लेकिन एक लग रहा है मेरे को। अगर फिर भी अगर ऊपर भी गए, अब हम ये लॉस, इसमें लॉस नहीं लेंगे, हमने लॉस को मैनेज कर लिया है। अब इसमें हम लॉस लेके नहीं जाएंगे, 1,500 का प्रॉफिट ही लेके जाएंगे दोस्तों। अगर मार्केट और ऊपर गया तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हम अगर मार्केट बहुत ज़्यादा और ऊपर जाता है तो हमने जो ये अभी ये जो 37,500 का जो हमने ये पुट बेची है, इसको हम स्क्वायर ऑफ करके, क्यों उस समय ये 224 का जो हमारा ये थीटा है, ये रह जाएगा कितना, 100 रुपये के आसपास, 50 रुपये के आसपास रह जाएगा, ठीक है ना। और फिर हम क्या करेंगे, ऊपर 50 रुपये का और ऊपर एक्स्ट्रा थीटा और लिए हमने, 50 रुपये और लिए हमने, और हमारा ये लॉस खत्म। 150 रुपये और लिया हमने। जैसे हम क्या करेंगे, हम 37,800 पे बैठ जाएंगे, या अगर मार्केट 38 पे पहुंच गया तो हम और ऊपर पहुंच जाएंगे, और उसको हम लॉस को खत्म कर लेंगे, और हमारा बिल्कुल लॉस जीरो हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। 1 रुपये भी लॉस हम नहीं लेंगे इसमें। लेकिन अब हम केवल इस स्ट्रेटजी को मैनेज करके आगे हम, यानी कि जैसे कि मैंने आपको उसमें बैक टेस्टिंग में दिखाया था कि यही स्ट्रेटजी हमको करीबन 10-10, 12-12, 15-15, 20-20 हज़ार रुपये लॉस भी दिखा रही थी बहुत सारी। तो कुल मिला करके अगर हम किसी स्ट्रेटजी में प्रॉफिट नहीं बना सकते तो लॉस को मैनेज करना है हमको। अब ये इतना वॉलेटाइल हर बार नहीं होता दोस्तों, इस समय वॉलेटाइल हो गया, हो सकता है नेक्स्ट जो एक्सपायरी है आपकी बहुत अच्छी दे दे, वॉलेटाइल नहीं हो और आपको अच्छा प्रॉफिट दे जाए, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में आपको आराम से प्रॉफिट मिल जाएगा। और इस स्ट्रेटेजी को हमने मैनेज कर लिया, लॉस बुक नहीं किया, तो हमारा एक बहुत हैंडसम अमाउंट हम साल भर में बना सकते हैं दोस्तों। यही मैंने आपको मैसेज देना चाह रहा हूँ कि दोस्तों इस प्रकार से अगर आप काम करते हो तो आप 100% में मान के चल रहा हूँ कि आप अच्छा, एक बहुत ही अच्छा, यानी कि आपकी कैपिटल का 2 से 4 टाइम्स तो आप आराम से कर लोगे दोस्तों। 5 टाइम्स भी हो सकता है, बाकी ऊपर का तो कोई लिमिट नहीं है, लेकिन एक नॉर्मल वे बता रहा हूं मैं आपको कि अपनी कैपिटल को करीबन 3 से 4 टाइम्स तो आप आराम से कर ही लोगे। यानी कि आप 10% की मेरे को बता रहे थे कि 10% मंथली हमको रिटर्न मिल जाए, उसमें दोस्तों डबल भी नहीं हो रही हमारी कैपिटल। कितनी हो रही है, डबल भी नहीं हो रही है। 12 महीने में हमारी डबल हो रही है, सॉरी 120% हो गई। कितनी हो गई, 120% हो गई। जबकि मैं ये मान के चल रहा हूं दोस्तों करीबन 3 से 4 टाइम्स भी नॉर्मल वे में आराम से हो जाती है अपनी कैपिटल, डबल तो हो ही जानी है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये वीडियो आप बनाने का उद्देश्य मेरा एक ही है केवल, कि आपका केवल एक डर था कि सर केवल सिमुलेटर बैक टेस्टिंग में और रियल मार्केट में काफ़ी डिफरेंस होता है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, होता है, मैं मानता हूं 19-20 होता है, लेकिन और एक्चुअली क्या है कि रियल मार्केट में हमारी इमोशंस प्रभावित होती हैं, वो एक हमारे लिए खतरनाक होती है, तो उनको मैनेज करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। बाकी डेटा में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है, ठीक है ना। जो मैंने आपके लिए प्रूव करके दिखाया है कि मैं रियल मार्केट में काम कर रहा हूं, और रियल मार्केट के जो डेटा मैंने आपको बताया कि ये स्थिति में हम अगर काम करेंगे तो हम 100% प्रॉफिट लेके निकलेंगे दोस्तों, ठीक है ना। तो आपकी समझ में आ गई दोस्तों, मैंने जो स्ट्रेटेजी बताई थी पहले, उन स्ट्रेटेजी का अगेंस्ट में ये मेरा लाइव मार्केट का वीडियो बनाया मैंने कि लाइव मार्केट में आप किस प्रकार से काम कर सकते हैं और कैसे प्रॉफिट कमा सकते हैं। अच्छा, ये भी मैंने आपको बताया, पहले ही बताया दोस्तों कि आपके लिए इंडेक्स ऑप्शन में काम करने से बेटर है दोस्तों स्टॉक ऑप्शन में काम करना। वो जो आपकी उसको, उस बात को भी मैंने यहाँ प्रूव किया दोस्तों कि आप देख रहे हो इंडेक्स ऑप्शन का भी मैंने निफ्टी, बैंक निफ्टी में पोजीशन लगाई है, जिसमें हमको कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं हो रहा है। हो सकता है हम केवल लॉस को बचा के निकल जाएंगे, यही बहुत सफिशिएंट है हमारे लिए। कोई प्रॉफिट हुआ भी तो 1,500 रुपये का, लेकिन उसकी अगेंस्ट में आपको ये एक स्ट्रेटेजी है स्टॉक ऑप्शन में, जिसमें लगभग यूं मान के चलो दोस्तों 10,000 रुपये तो इसमें गारंटेड प्रॉफिट मान लो आप, नहीं इतना तो हम लेकर निकलेंगे लगभग, ऊपर हो गया और बड़ी बात है। जबकि हमने केवल इसमें हमारी मार्जिन कितनी जा रही दोस्तों, लगभग 73,000 के आसपास, 70-75 हज़ार रुपये हमारी मार्जिन इसमें जा रही है दोस्तों।
और मार्जिन उसमें भी उतनी जा रही है। देखो यहां भी आपकी करीबन 70,000 के आसपास मार्जिन जा रही है, राइट। सेम मार्जिन जा रही है दोस्तों, 70,000 के आसपास इसमें जा रही है, 70,000 उसमें जा रही है। तो इसमें हमको प्रॉफिट कितना मिल रहा है, 1,500 रुपये मिलेगा, जब मिलेगा तो, नहीं तो हो सकता है लॉस ही बचा पाए अपन, ठीक है। और इसमें आपको करीबन 10 टाइम्स से ज़्यादा मिल रहा है प्रॉफिट। आपको कितना मिल रहा है, 10 टाइम्स से ज़्यादा मिल रहा है। तो इसलिए मैं कहता हूं दोस्तों, स्टॉक ऑप्शन में काम करना थोड़ा सा ईजी है ना, और इसमें थोड़ा इतनी ज़्यादा पैनिक भी नहीं होते, हमको टेंशन में नहीं देती है पोजीशन। समझ गए दोस्तों। तो अब आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि हम लाइव मार्केट में काम कैसे कर सकते हैं और क्या क्या हमारे ऊपर इफेक्ट होते हैं और कितना बेनिफिट हम कैसे कैसे लेते हैं, किस प्रकार से हमको मैनेज करने पड़ते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके लिए समझ में आ गया दोस्तों। ओके, तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों ये वीडियो आपको अगर पसंद आया हो दोस्तों, तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों शेयर करना है। दोस्तों देखो, मैं आपके लिए बहुत ही मेहनत कर करके आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। मैं चाहता हूँ कि आप भी ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त सब्सक्राइब करें इसको और शेयर करें अपने दोस्तों के लिए और लाइक करें। देखो दोस्तों, मैं आपको कोई पैसे आपसे चार्ज नहीं कर रहा, मैं आपको सारा मैटर फ्री में दे रहा हूँ, पूरा ज्ञान फ्री में बांट रहा हूँ आपके लिए। तो दोस्तों हम यही चाहते हैं कि आप हमको भी, जैसे कोई कवि सम्मेलन में कवि क्या चाहते हैं, आपकी तालियां, ठीक है ना, आपकी वाई। तो हम भी यही चाहते हैं कि आपके बड़े ज़्यादा ज़्यादा लाइक मिले, ज़्यादा ज़्यादा सब्सक्राइबर बने, आप हमारे ज़्यादा फैन बने, ज़्यादा हमारे साथ जुड़ो आप हमारे साथ में, और आप ज़्यादा ज़्यादा पैसा कमाओ। हमारी इच्छा क्या है कि आप मैक्सिमम पैसा कमाओ, ठीक है ना। इसी में हमको खुशी होगी, आप पैसा कमाओगे, खुशी हमको होगी दोस्तों, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको हमारे साथ ज़्यादा ज़्यादा लोगों को जोड़ना पड़ेगा, आपके दोस्तों को जोड़ना पड़ेगा, और हमारे जो आपको वीडियो अच्छा लग रहा है उसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो दोस्तों, ठीक है ना। तो दोस्तों, और अगर आपको कोई इस वीडियो में कहीं कोई प्रॉब्लम हो, बेहिचक कोई प्रॉब्लम हो, कन्फ्यूजन हो, आपको डाउट हो, तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बताएं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सारे डाउट्स को क्लियर करूंगा और आपको बताऊंगा दोस्तों। प्लस पिछले वीडियो में दोस्तों ने मेरे को रिक्वेस्ट की थी ग्रीक के बारे में बताने के लिए दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए ग्रीक के बारे में बनाऊंगा, जिसमें आपको मैं डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा, है ना, और रो और विक्स और आईवी सभी के बारे में बताऊंगा कि वो हमारे स्ट्रेटेजी में ऑप्शंस के बारे में क्या क्या प्रभाव डालती हैं, उनके ऊपर क्या क्या प्रभाव होते हैं उनके पॉइंट के, है ना, और क्या क्या नुकसान होते हैं उनको मैनेज करने में हमको किस प्रकार की व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं स्ट्रेटेजी में, ठीक है ना। वो सारी चीज़ें मैं आपको बहुत ही विस्तार से और बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा कि जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है ना। तो निश्चित रहें, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। काफ़ी वीडियो लंबा होता जा रहा है दोस्तों। एक बात बता रहा हूं दोस्तों, वीडियो को स्किप नहीं करें। अगर स्किप करेंगे तो ये बहुत ही टेक्निकल वीडियो दोस्तों, ठीक है ना, तो आपकी समझ में नहीं आएगा कि मैंने कहाँ क्या बताया था और क्या नहीं बताया। फिर आप कहोगे दोस्तों कि या दोस्तों सर मैंने तो ये ऐसे ही किया, आपने बताया जैसे, और मेरे को नुकसान हो गया, है ना। तो दोस्तों ऐसे नहीं, आप जब तक पूरा वीडियो ढंग से नहीं देखोगे तरीके से, तब तक आपकी समझ में नहीं आएगा मैंने कैसे मैनेज किया, कैसे वीडियो को बनाया, कैसे कहाँ कहाँ पर स्ट्रेटेजी को मैनेज किया, क्या क्या व्यवस्थाएं की। तो आप पूरा वीडियो शांति से देखें और फिर समझें, और फिर भी कोई आपके लिए कोई डाउट्स हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में डालें। मैं अगली बार आपका कमेंट्स देख करके और उस डाउट्स को क्लियर करूंगा दोस्तों, ठीक है ना। तो दोस्तों नमस्कार, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, नमस्कार दोस्तों।